अच्छा जी, आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, कोई भी जो शेप है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। एक उसका फिल यानी अंदर का हिस्सा जो भी हमने देखा यहाँ से फिल, ठीक है, ये शेप फिल होता है। एक होती है आउटलाइन। अगर हम शेप फिल को नो कर दें तो बाकी जो चीज बचती है वो इसकी आउटलाइन कहलाती है। अब इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स दी गई हैं यहाँ पर आउटलाइन के अंदर। इसको बॉर्डर भी कह सकते हैं आप। तो जब आप आउटलाइन पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें वो आपकी आउटलाइन को हो जाएगा। दूसरी चीज, आप आउटलाइन पर जाते हैं तो नीचे वेट में जाते हैं। तो वेट में जाने के बाद कोई भी इसका वेट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मोटी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी मोटी आपको ये रखनी है, क्लिक कर दें, उतनी ही मोटी आउटलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसको डॉटेड कर सकते हैं। अगेन आउटलाइन में जाएंगे, शेप आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। डैशेज में जाएंगे, वेट के नीचे डैशेज में कोई भी डॉट आप सिलेक्ट करें, उस तरह से आप अपनी आउटलाइन को सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये दिल वाली शेप है, इसको मैं सिलेक्ट करके पहले यहाँ से कोई कलर कर लेता हूँ ये। अब इसकी आउटलाइन की सेटिंग देखते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन में जाएं, कोई भी कलर सिलेक्ट करें, ऐसे देखें रेड हो गया। अगेन आप अगर नो आउटलाइन करते हैं, जैसे नो फिल होता है ना, नो आउटलाइन भी होता है, आप आउटलाइन भी डिलीट कर सकते हैं। तो नो आउटलाइन करने से आपकी आउटलाइन रिमूव हो जाती है। तो याद रहे, आप कोई ना कोई कलर दे लें इसको। नाउ अब यहाँ पे जाते हैं वेट में, इसका वेट भी बढ़ा लेते हैं। डॉटेड करना है तो आप शेप में जाके इसको डैशेस भी यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज और, ये जो आउटलाइन है ये भी एक आउटलाइन है। देखें, ये शेप नहीं है। जो शेप होती है ना, उसको क्लोज्ड फिगर को शेप कहते हैं। ऐसी फिगर जो बंद हो चारों तरफ से, जैसे रेक्टेंगल, दिल वाली शेप, या ये शेप्स हैं। बट ऐसी फिगर जो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, उसको आप शेप नहीं कहेंगे, वो आउटलाइन होगी। अब देखें, अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं, इसको सिलेक्ट करूं, एरो को फॉर्मेट में जाऊं, तो मेरा शेप विल वाला ऑप्शन ही बंद है, क्योंकि ये शेप है ही नहीं है, ये जस्ट आउटलाइन है। तो आप इसकी आउटलाइन में जाएं, यहाँ पे आप इसको कोई भी कलर कर सकते हैं, आप इसको वेट दे सकते हैं, ठीक है। आप इसके एरो सेट कर सकते हैं, नीचे डैशेस कर सकते हैं। इसके अलावा एरो सेटिंग है कि आपको देखें दोनों तरफ ये वाला एरो चाहिए, ये लगा लें। एक तरफ इस तरफ चाहिए, यहाँ इस तरफ चाहिए, या दोनों तरफ ये वाला चाहिए। तो इनमें से जो भी स्टाइल आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं ये वाला क्लिक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी आपका एरो चेंज हो चुके हैं। तो ये आउटलाइन की सेटिंग्स होती हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास शेप फिल की सेटिंग्स है। दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गई होंगी, ठीक है। नाउ अगली चीज जो हमारे पास आती है वो शेप के इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये याद रहे, जो इफेक्ट आपने पिक्चर में देखे थे ये वही हैं। जो आप इफेक्ट आप पिक्चर पर लगा सकते हैं, वही इफेक्ट आप शेप पर भी लगा सकते हैं। कोई भी शेप सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, प्रीसेट में जाएं, यहाँ से आप कोई भी देखें, ये वही इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करें, ये लग गया। इसको लगाना है, या इसको सिलेक्ट कर लें, इफेक्ट में जाएं, प्रीसेट में जाएं, यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे वही इफेक्ट्स हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो आप इनको बारी बारी देख लीजिएगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं जैसे देते थे, ग्लो भी कर सकते हैं। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको पिक्चर में करवा दी थी, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट्स आपने खुद देख लेने हैं। रोटेशन भी सारी वही है, सही है, जो आपने पिक्चर वाले टॉपिक में देखी थी। तो पिछला टॉपिक भी रिवाइज कर लें तो बेहतर है। तो नेक्स्ट चीज हमारी पास जो आती है वो ये है कि वो शेप के अंदर राइटिंग करना। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल दिया गया, जो कि अभी बंद है, क्योंकि अभी हमने शेप के अंदर कुछ राइट नहीं किया। तो अगर आपको शेप के अंदर कुछ राइट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें, पहले जो माउस का राइट क्लिक होता है, और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि कर्सर जो है वो शेप के अंदर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। तो कैप्स लॉक को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, पाकिस्तान। अब इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और होम में जाके यहाँ से साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सेटिंग मैं आपको यहाँ फॉर्मेट में बताता हूँ। अब देखें, ये अगले जो स्टाइल है वो हाईलाइट हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारी टेक्स्ट की सेटिंग्स है। अब आप यहाँ पे जाएं, कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल पिक करें, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये इफेक्ट भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं अगर इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, तो ये इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट फिल। यहाँ पर आप देखें, अगर एक तरफ आपके पास शेप फिल है तो दूसरी तरफ टेक्स्ट फिल है। यानी ये वाला आपके पास शेप फिल था, तो ये वाला आपके पास टेक्स्ट फिल है। यानी ये टेक्स्ट के अंदर का कलर होता है, ठीक है ना। आप इसको क्लिक करें, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें, लेकिन पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें।
फिर इस पर जाएं और यहाँ से कोई भी कलर आप देखें इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला येलो कर लेते हैं, इसको क्लिक कर दें, ये कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसमें भी नो फिल मौजूद है। अगर आप इस एरो पे जाते हैं, नीचे नो फिल करते हैं, तो आपका टेक्स्ट अंदर से खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट मीन्स एक से ज्यादा कलर भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट में जाएं, मोर ग्रेडियंट में जाएं, यहाँ पर देखें सॉलिड फिल मतलब एक कलर और ग्रेडियंट फिल मतलब एक से ज्यादा कलर। ये वही सेटिंग आ गई है ना, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भरें तो वो सारे कलर आपके टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको सिलेक्ट करें, इसके अंदर येलो कर लें। अब आप देखें टेक्स्ट में आपके कलर मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट फिल का ऑप्शन, जिसमें हम कोई सिंगल कलर फिल कर सकते हैं, नो फिल मतलब कलर को डिलीट कर सकते हैं, और ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। एक से ज्यादा कलर ये बने बनाए भी दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी क्लिक करें वो फिल हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है टेक्स्ट की आउटलाइन। जैसे नीचे शेप की आउटलाइन थी ना, तो ये टेक्स्ट की आउटलाइन है, यानी बाउंड्री इसकी। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको सही से ये क्लियर होगा। चलें जी, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसकी आउटलाइन का कलर आप बदल सकते हैं। देखें रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको क्लिक करें, आप इसकी आउटलाइन का कलर दे सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन पे गेन जाए, नो आउटलाइन, जैसे नो फिल होता है ना, जैसे फिल को खत्म कर सकते हैं वैसे ही आप अपनी आउटलाइन को भी खत्म कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे आता है वेट, यानी आउटलाइन का वेट छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल बारीक हो जाती है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा आगे चलते हैं तो आपकी आउटलाइन जहाँ ज्यादा मोटी हो गई है तो आप इसको नॉर्मल रखें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाएं, वेट के बाद डैशेस भी कर सकते हैं, इसको डॉटेड ऐसे कर सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों के पेपर वगैरह कंपोज करने के लिए आप उनको राइटिंग के लिए ऐसी चीजें प्रिंट करके दे सकते हैं कि वो उसके ऊपर पेंसिल से ड्रैग करें और राइटिंग स्किल्स को बेहतर करें। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं टेक्स्ट की, यानी टेक्स्ट फिल, और उसके बाद टेक्स्ट का आउटलाइन, फिर टेक्स्ट के इफेक्ट। ये चीजें भी मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। ये जैसे शेप के इफेक्ट है ना, वैसे ही टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, और ये सारे इफेक्ट्स आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। ठीक है, देखें ये वही है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। इस पे जाएं, शेडो दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने टेक्स्ट की क्लास की थी, तो यहाँ से कोई भी शेडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, यानी उसका अक्स होता है जो नीचे की तरफ, उसको आप ग्लो कर सकते हैं। किसी भी कलर से आप उसको ग्लो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बेवल, 3D, ट्रांसफॉर्म, ये सारे इफेक्ट्स वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सर्कल में राइटिंग कैसे करनी है, सारी चीजें इसे, सारे इफेक्ट्स वही हैं। ठीक है जी, आप कोई भी इफेक्ट इस तरह से करके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो ये इफेक्ट्स आपने चेक कर लेने हैं कि ये कौन कौन से इफेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। तो अभी मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ से भी हो जाता है, या Ctrl+Z इसका शॉर्टकट है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज आती है डायरेक्शन। यहाँ पर देखें अभी हमारा टेक्स्ट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। अगर आप इसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये देखें ये उलट गया। अच्छा, इसका ना मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ऐसे नजर आए, उलट गया। अभी अगर आप इसको इस तरफ उल्टाना चाहते हैं तो कर्सर इसके अंदर होना चाहिए, फॉर्मेट में जाना है और टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करें तो ये इस तरफ हो जाएगा। अगेन इसको अगर आपने सीधा करके लिखना है तो डायरेक्शन में जाकर हॉरिजॉन्टल कर लें, आपका टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। ये अलाइनमेंट भी दी गई है, आप टॉप पे इसको रख सकते हैं, आप इसको बॉटम पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको मिडल पे रखते हैं तो आप ये इसको सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, सेंड बैक, सिलेक्शन पैन, ये वाले सारे ऑप्शंस मैं आपको करवा चुका हूं जब हमने पिक्चर पर काम किया था। तो ये सारी वही चीजें, आप एक बार वो पिछला लेक्चर पिक्चर वाला देख ले, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शेप्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और पिक्चर्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा शेप्स का टॉपिक। इसके अलावा एक और चीज इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं, कोई भी जो शेप आप बनाते हैं, ठीक है ना, राइटिंग का तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए जैसे बैनर है, आप इस पे राइट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से करके आप इस बैनर को छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके सेटिंग है इसकी। तो ये तो होगी राइटिंग कि आप किस तरह से राइट करते हैं। अब देखें अगर आप कोई भी शेप उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दें, वो डिलीट हो जाती है सिंपली।
मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको बना के उसमें थोड़ी चेंजेस करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसमें एक और चीज़ होती है, जब कोई भी शेप आप बनाते हैं इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद एडिट पॉइंट करें, एडिट पॉइंट। तो आपके पास इस तरह से कोने पे ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे पॉइंट नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को क्लिक करते हैं इसको, तो अब आपको दो व्हाइट पॉइंट नजर आएंगे। इस व्हाइट पॉइंट को पकड़कर आप इसको ऐसे करें तो इसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। मैं Ctrl+Z यानी अंडू कर देता हूं। अगर आप इस पॉइंट को पकड़कर इस तरफ मूव करें तो ये इस तरफ कर्व को इसको बना देगा। तो इससे आप मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स बना सकते हैं। जैसे कि यहां से मैं देखें एक और शेप लेता हूं, सेम रेक्टेंगल लेता हूं, इसके ऊपर मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है जी। ये मैंने बना ली इसके ऊपर, और इसका कलर मैं कर देता हूं ये वाला। अब मुझे इस रेक्टेंगल के एडिट पॉइंट चेंज करने हैं, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट करेंगे, और यहां से मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं, ये व्हाइट पॉइंट आ गया। अब इसको पकड़ कर रखना है, क्लिक करके रखें और इसको ऐसे कर्व में करना है। तो इस तरह से आपका एक स्टाइल बन जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, अब इस व्हाइट पॉइंट को ये वाली कर्व कंट्रोल करेगा, पकड़ के नीचे कर ले, तो इस तरह से आपका एक स्टाइल जो है वो शेप का बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी शेप के स्टाइल भी बना सकते हैं। अब आप कोई भी शेप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे एडिट शेप लिखा हुआ है। एडिट शेप का मतलब है कि आप यहाँ से भी शेप को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप जो है वो शेप चेंज में जाएं, कोई भी शेप सिलेक्ट करें, देखें आपकी शेप वैसी। चलिए इसकी एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। ये भी एरो है, पिक्चर वही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे एडिट शेप में जाएं, चेंज शेप में जाएं, और यहाँ से कोई भी शेप ले लें, ये वाली, तो ये देखें, ठीक है। एडिट शेप, चेंज शेप, उसके बाद आप कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे ये वाली। तो इस तरह से करके आप अपनी शेप को डायरेक्ट यहाँ से भी बदल सकते हैं, और यहाँ से आप इंसर्ट शेप अगेन कर सकते हैं। कोई भी शेप यहाँ से भी इंसर्ट हो जाती है ऐसे। इसके लिए आपको डीसिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप कोई भी शेप लें, उसको डायरेक्ट यहाँ से पिक करें और ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये लाइन है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी लग जाएगी। तो ये हमारा शेप्स वाला टॉपिक है। कोई भी शेप इंसर्ट करनी है, फॉर्मेट में जाना है, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर आती हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।